रहते थे कभी जिनके दिल में हम जान से भी प्यारों की तरह, बैठे हैं उन्हीं के कूचे में हम आज गुनहगारों की तरह। साथियों नमस्कार, मैं हूं दिलीप त्रिपाठी, आप देख रहे हैं लोकसभा टीवी। साथियों, यह शेर मौजू है आजकल सपा बसपा के अंतर्द्वंद पर। याद करिए 2019 का चुनाव, जब बुआ और बबुआ की जोड़ी ने गठबंधन किया था। सपा एवं बसपा के इस गठबंधन ने भाजपा के अश्वमेध के अश्व को थामने की कोशिश की थी और 2019 में यह माना जा रहा था कि 1993 दोहरा पाएगी सपा और बसपा। जब 1993 में सपा बसपा ने उत्तर प्रदेश में गठबंधन किया था और भाजपा के विजय रथ को रोक दिया था, तब उस समय सियासी हलकों में एक नारा गूंज रहा था, मिले मुलायम काशीराम, हवा हो गई जय श्री राम। इसी उम्मीद में गेस्ट हाउस कांड को भुला करके, तमाम अपने कटु अनुभवों को भुला करके मायावती ने भतीजे से हाथ मिला लिया था और न सिर्फ भतीजे से हाथ मिलाया बल्कि अपने चिर राजनीतिक प्रतिद्वंदी मुलायम सिंह यादव के साथ मंच भी साझा करने को तैयार हो गई थी। 1996 में इस प्रयोग के असफल होने के बाद और दोनों पार्टियों में तलाक के बाद मायावती अखिलेश पर हमले का कोई मौका यूँ तो नहीं छोड़ती हैं, लेकिन आजकल वो कुछ ज़्यादा ही फायर हैं और सपा पर हमले का मौका तलाशती ही रहती हैं, चाहे बात किसी से भी जुड़ी हो। आजकल सपा भाजपा के झगड़े में, मानस पर चल रहे विवाद में भी मायावती बहुत सक्रिय हैं और दनादन ट्वीट के माध्यम से अपनी प्रतिक्रियाएं दे रही हैं। उसकी वजह बहुत बड़ी है और वजह यह है कि सपा ने अपनी नज़रें मायावती के मजबूत गढ़ पर गड़ा दी हैं और सपा की इस गिद्ध दृष्टि को भांप कर बसपा की त्योरी चढ़ी हुई है और स्वयं मायावती ने मोर्चा संभाल लिया है अपने इस गढ़ को बचाने के लिए, सपा की सोच को, सपा की छवि को धूमिल करने के लिए, उस पर अंकुश लगाने के लिए। आइए आपको बताते हैं कि वह कौन सा जिला है। यह जिला है पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक दलित चेतना से समृद्ध जिला, अंबेडकर नगर। अंबेडकर नगर में बसपा की मजबूती के लिए आपको कुछ आंकड़ों पर निगाह डालना आवश्यक होगा। सबसे पहले अगर हम बात करें अंबेडकर नगर लोकसभा की, तो यहाँ इस ज़िले में एकमात्र सीट है अंबेडकर नगर नाम से, जो पहले अकबरपुर हुआ करती थी और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित थी। अगर हम बात करें सिर्फ लोकसभा की पहले, तो जब ये सीट अंबेडकर नगर नाम से जानी जाती थी, अकबरपुर नाम से जानी जाती थी, तभी 10वीं लोकसभा में बसपा के प्रत्याशी खरवार ने हाथी की मस्त चाल से दिल्ली पहुंचने में सफलता प्राप्त की थी और खरवार ने यह करिश्मा दोबारा 1996 में फिर कर दिखाया, जब हाथी पे सवार होकर के दोबारा संसद पहुंच गए थे और अंबेडकर नगर के बसपा से जुड़ाव और बसपा का और अंबेडकर नगर का परस्पर विश्वास ही कहिए कि 1998 में स्वयं मायावती ने यहाँ से संसद में जाने का फैसला किया और चुनाव लड़ी और एक तरफा जीत दर्ज की। 13वीं लोकसभा में भी मायावती 1999 में यहाँ सफल रही। 2002 में उपचुनाव होता है माया के इस्तीफे के बाद और उसके प्रत्याशी मायावती के चहेते त्रिभुवन दत्त ने फिर से हाथी पे सवार होकर के दिल्ली पहुंचने का रास्ता तय किया, लेकिन उपचुनाव होता है 2004 में और इस उपचुनाव में सरकार यहाँ सपा की रहती है और सपा के सरकार में हुए उपचुनाव में सपा उम्मीदवार शंखलाल माझी ने पहली बार बसपा के हाथी के सामने साइकिल अड़ा दी और साइकिल फांद नहीं पाया हाथी, रुकना पड़ा। शंखलाल माझी साइकिल पर सवार होकर के दिल्ली पहुंच गए। नतीजा हुआ कि इसके बाद फिर होता है 2009 का चुनाव।
2009 के चुनाव में अकबरपुर लोकसभा सीट परसीमन के बाद समाप्त हो जाती है। अंबेडकर नगर नाम से नई सीट सृजित होती है और अब यह अनुसूचित जात के लिए आरक्षित भी नहीं रह जाती। इस पर 15वीं लोकसभा में आरक्षित सीट होने के नाते राकेश पांडे को बसपा मौका देती है और राकेश पांडे बसपा के हाथी को दौड़ाते हुए लोकसभा ले पहुंचते हैं, यानी कि बसपा के यह किला बचाने में सफल रहते हैं। हालांकि 16वीं लोकसभा में बसपा प्रचंड मोदी लहर में 2014 में यह सीट हार जाती है। राकेश पांडे भाजपा उम्मीदवार हरिओम पांडे के मुकाबले लगभग 1 लाख वोटों से पीछे रह जाते हैं। लेकिन 17वीं लोकसभा में राकेश पांडे के सुपुत्र रितेश पांडे 2019 में बसपा के टिकट पर यहाँ से सांसद बनने में सफल रहते हैं। हालांकि वह उस समय जलालपुर से बसपा के ही विधायक थे, लेकिन बसपा ने विश्वास किया रितेश पर और रितेश लोकसभा पहुँच गए। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि 10वीं से लेकर के 17वीं लोकसभा तक सिर्फ दो बार यहाँ बसपा पराजित हुई, बल्कि 10वीं से लेकर के 17वीं लोकसभा और बीच के 2 उपचुनाव में मिलाकर ले तो केवल 2 बार बसपा को पराजय का सामना करना पड़ा है। बाकी वो हमेशा विजयी रही है और रनर या विनर की स्थिति में वह हमेशा रही, यह कह सकते हैं। अगर हम बात कर लें इसके विधानसभाओं की, तो विधानसभाओं में भी आप देखेंगे कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश की विधानसभा में बसपा के टिकट पर जीत करके 1991 में ही जलालपुर से राम लखन वर्मा ने बसपा का खाता खोल दिया था। और यह आप देखिए कि 1991 में बसपा जब पूरे प्रदेश में कहीं नहीं थी तो अंबेडकर नगर ने बसपा पर विश्वास किया था, राम लखन को विधानसभा भेजा था। राम लखन 1993 में भी बसपा के टिकट पर विधानसभा पहुंचने में कामयाब रहे। हालांकि बाद में अनबन के चलते उन्होंने बसपा छोड़ी और ईश्वर ने उन्हें बहुत मौका भी नहीं दिया। एक दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई जब उनके ही पालतू हाथी ने उनको कुचल दिया और वह दिवंगत हुए। अगर हम एक एक विधानसभाओं की बात कर लें तो हम जलालपुर की बात कर रहे हैं, तो जलालपुर से देखें कि 2002 में 1991, 1993 के बाद फिर 2002 में बसपा के टिकट पर राकेश पांडे को विजय मिली। 2007 में बसपा के टिकट पर शेर बहादुर सिंह को विजय मिली और 2017 में बसपा के टिकट पर फिर रितेश पांडे ने विजय दर्ज कराई। इस प्रकार से जलालपुर में बसपा का दबदबा देखने में रहता है। अगर हम बात कर ले अकबरपुर विधानसभा की, तो यहाँ से 1993 में रामचल राजभर ने पहली बार इस सीट को बसपा के झोली में डाला और 1993 में, 1996 में, 2002 में, 2007 में विधायक बनने में कामयाब रहे। मायावती ने रामचल राजभर पर विश्वास किया, उनकी इस सफलता का, उनकी इस काबिलियत का उनको इनाम भी दिया। कई प्रदेशों में प्रभारी रहे, कई मंडलों के कोऑर्डिनेटर रहे और बाद में प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया। कई विभागों के मंत्री भी बने और एक बार 2012 में केवल हारे। समाजवादी पार्टी के हाथों राममूर्ति वर्मा ने इनको पराजय का स्वाद चखाया, लेकिन 2017 में ये फिर जीतने में कामयाब हुए। हालांकि 2022 में यह बसपा से निष्कासित होने के बाद सपा के हमराही बने और सपा के टिकट पर जीतने में सफल हुए। टांडा विधानसभा की बात करें तो यहाँ भी 1993 में डॉक्टर मसूद ने बसपा को पहली विजय दिलाई। डॉक्टर मसूद ने बसपा प्रत्याशी के रूप में विजय श्री हासिल करने के बाद मायावती के विश्वास पात्र के रूप में मंत्रिमंडल में भी जगह बनाई और शिक्षा मंत्री बनने में कामयाब रहे। हालांकि किसी अनबन के चलते मायावती ने न सिर्फ इन्हें मंत्रिमंडल से हटाया था, बल्कि रातों रात इनको सामान सहित बंगले से बाहर कर दिया था। और लेकिन बसपा का विजय रथ यहाँ रुका नहीं। बसपा प्रत्याशी के रूप में 1996 में लालजी वर्मा ने यहाँ से टांडा से विजय दर्ज की। 1996 में, 2002 में, 2007 में लालजी यहाँ से विधायक बनने में कामयाब रहे। हालांकि टांडा से 2012 में
अब थोड़ा सा परिसीमन में अंतर आ गया था, और परिसीमन में अंतर आ गया था। लालजी अब उम्मीदवार थे कटहरी विधानसभा से, और कटहरी विधानसभा से लालजी उम्मीदवार थे, लेकिन वह यहाँ से शंखलाल माझी के हाथों पराजित हुए। लेकिन अगर हम टांडा की बात करें तो 2012 में यहाँ से बसपा पराजित हुई और मनोज वर्मा सपा के अजीमुल हक पहलवान से हार गए। लेकिन अगर हम टांडा की बात करें तो 2017 में भी बसपा यहाँ हारी। यहाँ से भाजपा के प्रत्याशी संजू देवी जीत गई। 2022 में भी बसपा यहाँ हार गई। यहाँ से सपा के उम्मीदवार राममूर्ति वर्मा जीत गए। लेकिन अब की बार स्थिति ये बनी कि बसपा यहाँ तीसरे नंबर पर पहुँच गई। यह थोड़ा सा एक मुश्किल स्थिति थी बसपा के लिए। यही हाल उसका अकबरपुर में भी हुआ। जलालपुर की बात आप कर चुके हैं। कटहरी में देख लें तो 1993 में रामदेव पटेल ने बसपा को पहली विजय दिलाई, लेकिन वह बाद में सोनेलाल पटेल के साथ उनके हमराही होकर के अपना दल के संस्थापक सदस्यों के रूप में अलग राह पर चल पड़े। 1996 में धर्मराज ने बसपा प्रत्याशी के रूप में फिर से कटहरी पर विजय दर्ज की। 2002 में 2007 में भी धर्मराज यहां से जीतने में सफल रहे। 2012 में शंखलाल माझी ने बसपा के विजय रथ को रोका जब उसने प्रत्याशी लालजी वर्मा को हरा दिया। 2017 में लालजी बसपा के टिकट पर दोबारा यहां से जीतने में कामयाब हुए, लेकिन 2022 में सब बसपा से निष्कासित होने के बाद लालजी सपा उम्मीदवार के रूप में जीतने में कामयाब हुए। आलापुर की बात करें, जो पहले जहांगीरगंज विधानसभा हुआ करती थी, जहां से 2002 में स्वयं मायावती ने विधायक बनने में सफलता प्राप्त की थी। इसके यहाँ से इनके प्रत्याशी त्रिभुवन दत्त ने विजय दर्ज की कई बार। हालांकि जब परिसीमन के बाद जहांगीरगंज आलापुर हो गई, तब से बसपा को यहाँ सफलता नहीं मिली। और एक बार भाजपा उम्मीदवार अनीता कमल ने यहाँ पर जीत दर्ज की, और अब की बार पुराने बसपाई चेहरे त्रिभुवन दत्त ने यहाँ से विजय प्राप्त की सपा के टिकट पर। तो हालत ये है कि अब जब पांचों सीटें बसपा अंबेडकर नगर से समाजवादी पार्टी के हाथों हार चुकी है, तो समाजवादी पार्टी के मन में उत्साह है। समाजवादी पार्टी यह चाह रही है कि अंबेडकर नगर पर बसपा की सभेद दुर्ग पर उसका कब्जा रहे, और मायावती के लिए भी अब कोई रास्ता न बचे संसद पहुंचने का। ये चाहत सपा की है, और इसका स्पष्ट रूप से प्रमाण दिखाई दे रहा है सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी के गठन में, जहां उसने पुराने बसपाई चेहरों लालजी वर्मा एवं रामचल राजभर, त्रिभुवन दत्त को राष्ट्रीय कार्यकारिणी में जगह दी है। रामचल लालजी को जहां राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी दी गई, वहीं त्रिभुवन दत्त को राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है। अब यह गौरतलब है कि अब की 2022 के विधानसभा के चुनाव में अंबेडकर नगर से जीते 5 चेहरों में एक राममूर्ति वर्मा को छोड़ दे तो बाकी 4 राकेश पांडे, त्रिभुवन दत्त, लालजी वर्मा, रामचल राजभर पुराने बसपाई हैं। इन्हीं बसपाई मोहरों के चलते सपा के हौसले बुलंद हैं, कोई अंबेडकर नगर का किला फतह कर लेगी। अब देखना है कि मायावती अपने इस किले को बचाने के लिए, सपा की रणनीति का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए क्या कुछ कदम उठाती हैं, ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन सपा की मुश्किलें बढ़ाने में फिलहाल मायावती कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। जय हिंद, जय भारत।